ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत 1981 में कोलकाता में हुई थी, एक सामान्य नाम और साधारण पहचान के साथ। पर समय के साथ ये कंपनी एक ऐसी राह पर चली जहां से वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। शुरुआत में इसका ध्यान छोटे प्रोजेक्ट्स पर था, लेकिन धीरे धीरे इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित किया। यूरोप, अमेरिका और एशिया जैसे बड़े बाजारों में आज ये कंपनी आईटी सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग और ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में। चाहे किसी कंपनी को टैलेंट हायर करना हो या डिजिटल एक्सपीरियंस को मॉडर्न बनाना हो, ये कंपनी हर चुनौती का समाधान देती है। देवोपीएस हो या क्वालिटी एश्योरेंस या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता गया। FY22 में इसकी कमाई का 90% हिस्सा आईटी कंसल्टिंग से आया, जबकि 10% एफएमसीजी सेक्टर से। इसकी दो बड़ी सब्सिडियरी कंपनियों जनीत टेक्नोलॉजीज INC और मोटिविटी लैब्स INC ने मिलकर कुल कमाई का लगभग 90% योगदान दिया। 2022 में इस कंपनी ने दो बड़ी अधिग्रहण की। आइविस इंटरनेशनल PVT LTD लगभग 291 रुपए करोड़ और प्रोविगिल सर्वेलेंस LTD लगभग 36 रुपए करोड़। इन दोनों अधिग्रहणों से कंपनी ने अपनी तकनीकी पकड़ और मजबूत कर ली। उसी साल कंपनी ने 290 रुपए प्रति शेयर की दर से 29 लाख इक्विटी शेयर जारी किए, जिसमें 7.66 लाख शेयर वारंट के कन्वर्जन से आए। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी घटी। एक बड़े प्रमोटर की हिस्सेदारी 46% से घटकर 41% हो गई, लेकिन कंपनी की ग्रोथ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कंपनी ने अपने दो फूड बिजनेस डिवीजन को बेचने का निर्णय भी लिया, ताकि वो पूरी तरह से आईटी और टेक्नोलॉजी फोकस्ड रह सके। आज ये सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं, बल्कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने दिखाया कि कैसे फोकस, प्लानिंग और सही निवेश से एक सामान्य कंपनी भी मल्टी बैगर बन सकती है। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है एम क्लाउड। ठीक है, ये 87 रुपये का यानी 87 रुपीज़ का एक मिड कैप स्टॉक है। ठीक है, मिड कैप स्टॉक। ठीक है, 5,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाले स्टॉक स्मॉल कैप, 5,000 से 20,000 करोड़ वाले मिड कैप और 20,000 करोड़ से ऊपर वाले सारे लार्ज कैप होते हैं। इसका 5098 ये थोड़ा सा रेंज के ऊपर है, तो इसको मिड कैप मानते हैं। ठीक है, ये मिड कैप स्टॉक है। करंट प्राइस 87.2 है। ठीक है, रिटर्न देखते हैं, ये 22.2। ठीक है, 3 साल का रिटर्न इसने दिया है 27.9% का और 5 साल का रिटर्न है 27.7% का। ठीक है, तो देख सकते हैं रिटर्न ऑलमोस्ट 20% प्लस। ठीक है, ठीक है, 1 साल का भी 20 से ऊपर है, 3 साल का देखें 27 से ऊपर है, 27.9 है और 5 साल का 27.7 है। ठीक है, प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 58.3% का माल है। ठीक है, शेयर्स है। FII के पास 0.44% है और DII के पास 0 है। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग 41.2% है। किसी भी अच्छे स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग लेस देन 50 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 50% होनी चाहिए, या और प्रोमोटर प्लस FII प्लस DII ग्रेटर देन 50% होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा हो जाएगी तो मीन्स कि उस कंपनी पे मोस्टली पब्लिक का ज़्यादा वो है, क्या बोल सकते हैं, वो पब्लिक होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। मतलब पब्लिक की पकड़ ज़्यादा, प्रोमोटर्स की नहीं। प्रोमोटर से ज़्यादा उसमें पब्लिक है। ठीक है, और प्रोमोटर से ज़्यादा पब्लिक है मीन्स प्रोमोटर को कंपनी पे भरोसा नहीं है और वो खुद भी माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, जिसमें पब्लिक होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री P29 का, स्टॉक P49.2 का, तो ये फिलहाल ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड। देखो, स्टॉक की P अगर कम होती है इंडस्ट्री P से तो वो हो जाता है अंडर वैल्यूड, और वाइस वर्सा, यानी स्टॉक की P अगर ग्रेटर है इंडस्ट्री P से तो वो हो जाती है ओवर वैल्यूड। ठीक है,
यहाँ स्टॉक की पी 49.2 कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री पी से, तो ये ओवर वैल्यूड है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ओवर वैल्यूड चीज़ों को आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। सिंगल पैरामीटर के बेसिस पे आपको स्टॉक बाई या सेल करना ऐसा गलत है, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड आ रहा है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है जब तक कि वो अंडर वैल्यूड ना आ सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक सिंगल पैरामीटर पे आप बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट अच्छे से देखेंगे। और रात के 12 बज रहे, थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, इक्विटी कैपिटल 117 करोड़ है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, ठीक है। इक्विटी कैपिटल अगर 100 से कम रहती है, ठीक है, तो बेटर 50 से कम है, मच बेटर, और 10 से कम है तो बेस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि इक्विटी कैपिटल जितनी कम होगी भागने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। डेप टू इक्विटी 0.50 होती है, ठीक है। डेप टू इक्विटी की वैल्यू हमेशा 0.5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। प्लेज परसेंटेज देखते हैं, 13.5% है, ठीक है। जो स्मॉल या मिड कैप रहती है उसमें थोड़ा बहुत जो 50-100 रुपये के शेयर है उसमें दिखने मिल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है ये कंपनी ख़राब हो गई, ठीक है। 5-10-15% तक प्लेज परसेंटेज अलाउ रहता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस में कि प्रोमोटर्स कंपनी को थोड़ा प्लेज करते हैं ताकि वो पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर सके कंपनी में ही, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अभी रिसेंट में इसका रिजल्ट आया, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर में 3.72 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 5.18 करोड़ का, यानी जंप देखे तो 3.72 माइनस 5.18 डिवाइडेड बाई 3.72 इंटू 100, यानी प्रीवियस क्वार्टर से ऑलमोस्ट 40% का जंप है प्रॉफिट में, ठीक है। प्रॉफिट जंप ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। ये देखते हैं, ठीक है। सेल्स देखते हैं इसका थोड़ा, ठीक है। ये एनुअल है, ठीक है, ये क्वार्टरली नहीं है, ये एनुअली है। 20 में था 12 करोड़, 21 में 27, 22 में थोड़ा घटा 16, 23 में 55, 24 में 75, 25 में 82 और TTM में 95। ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पास्ट 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल ईयर नहीं देखते, वो पास्ट 12 मंथ जो भी हो उसमें वो TTM कहलाता है। तो फिलहाल ही 95 है, तो ये देखिए कंसिस्टेंटली ग्रोथ है कंपनी में के सेल्स में, ठीक है। सेल्स यानी बढ़ रही है, अच्छी बात है। सेल्स बढ़ रहा है मतलब कंपनी का बिजनेस आराम से चल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 2020 में 2 करोड़ था, 21 में सेम, 22 में थोड़ा बड़ा 3 करोड़ हुआ, ठीक है। 23 में सीधा जंप किया ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 3 करोड़ से 11 करोड़ हो गया। 24 में 18 करोड़ हो गया। 25 में थोड़ा सा घटा 24, लेकिन TTM में बढ़ा 16। तो अगर कंपेयर किया जाए 2020 या 21 से, तो ऑलमोस्ट अभी भी 8 टाइम्स प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अगर सेल्स देखें तो 8 टाइम्स सेल्स हो चुका है 2020 से, ठीक है। तो सेल्स इक्वल टू 8 टाइम्स कंपेयर टू 2020, प्रॉफिट इक्वल टू 8 टाइम्स कंपेयर टू 2020, ठीक है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही 8 टाइम्स हो चुके हैं, ठीक है। यानी एक तो प्राइस कम है और कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं, 0.05 था 2020 में, 21 में 0.05, 22 में भी सेम है, 23 में बढ़ा है, 24 में और बढ़ा, 25 में और बढ़ा, 26 में और बढ़ा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बढ़ ही रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये सब कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहती, ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में ही आपको मतलब इन्वेस्ट करके छोड़ना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसे लगा और कल आपको वो लखपति या करोड़पति बन जाओगे। ये सब कंपनी टाइम लेते हैं, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग पीरियड के लिए है। एमक्लाउड, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। फिलहाल इसमें एक ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन रेड कैंडल से उसका स्टॉप लॉस टच हुआ है। अब अगर ये हाई रेड का कट होता है तो अप साइड, अगर ग्रीन का लो कट होता है तो डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। ग्रीन का लो अगर कट हुआ तो डाउन साइड, ये रेड का टॉप कट हुआ तो अप साइड, ठीक है। ये डेली चार्ट है, वीकली पे देखते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक वी पैटर्न बनाना है ऐसे करके, और ये उठने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ठीक है। तो अगर ये हाई कट करता है, ये वाला इस कैंडल का, ये डोजी का,
जो कि 93.80, जो भी फिलहाल कट किया है पर सस्टेन नहीं कर पाया। 93.80 का हाई कट करेगा, लिख देता हूँ 93.80 का हाई अगर कट करेगा तो चांसेस है कि और ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर सस्टेन नहीं करता है तो थोड़ा नीचे आ सकता है। ये वीकली था, मंथली देखते हैं थोड़ा, ठीक है। इसने बॉटम बनाया था ये मार्च में 42 का लो था, और 1 2 3 4 5 महीने में ऑलमोस्ट ये 100% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। 42 के लो से इसने हाई बना दिया था 105 का, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 150 बोल सकते हैं, ठीक है। 150% का रिटर्न दिया 5 महीने में, ठीक है। और ये आगे भी अच्छा कर सकता है, बट पेशेंस रखना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये फ़िलहाल त्रिमांत में अभी कुछ नहीं है देखने लायक। और ये BSE का चार्ट है, ठीक है। NSE पे अगर सर्च करेंगे तो ये भी रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ है, तो उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये यहाँ से डाउन गया और यहाँ से अप, और ये हाई टच किया, कट किया इसने, और ये और ऊपर गया, ठीक है। ये था कितना 80 का, ये जिस टाइम ये NSE पे लिस्टेड हुआ उसका हाई कट किया 80 और सीधे ये 105 चला गया, ठीक है। तो BSE पे देखो या फिर NSE पे देखो, इसके ऊपर जाने के थोड़े स्कोप ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट अच्छी है, चार्ट भी सही लग रहा है। तो ये एक पेनी स्टॉक का ये एक और आपको वीडियो था, ठीक है। तो चलिए यहीं रुकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चलिए, थैंक यू।